ओके बेटा, मेजरमेंट के चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डायमेंशन, खास स्पेशलिस्ट टॉपिक। लेंथ, मास और टाइम, इन चीज़ों की डायमेंशन आती है। बिग थ्री, वैसे तो 7 बेसिक यूनिट है। लेंथ जिसकी डायमेंशन एल होती है, मास जिसकी डायमेंशन एम होती है, और टाइम की डायमेंशन होती है टी। बच्चों, करंट की डायमेंशन 99.9% बुक में ए दी हुई होती है। 0.1 में जो है ये कभी कभी आई भी देती है। इसी तरह 99.99% टेम्परेचर की डायमेंशन के होती है, कभी थीटा भी हो सकती है। अब जो 2 डायमेंशन है जो बहुत शाज़ो नादिरी यूज़ होती है, कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसकी सी डी है, और नंबर ऑफ मोल जिसकी एन है, ना होने के बराबर इस्तेमाल है। अब सबसे ज़्यादा बिग थ्री लेंथ, मास और टाइम। अब देखो, लेंथ में कोई भी लेंथ हो, चाहे डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। अब बायो वाले सुन लो, जो सरकमफ्रेंस होता है, ये सर्कल का ये जो गोल पार्ट, इसकी मेजरमेंट को कहते हैं 2πr। आर क्या हो गया? रेडियस। रेडियस हो चाहे डायमीटर हो, इन सब की डायमेंशन क्या होती है? एल होती है। कोई भी लेंथ का यूनिट हो, डायमेंशन एल होगी। अब उसी लेंथ के यूनिट को किसी कांस्टेंट नंबर 2π से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सरकमफ्रेंस की डायमेंशन भी एल होगी। पेरीमीटर होता है साइडों का सम, स्क्वायर है तो 4l हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो ये दोनों साइड है और ये दोनों साइड है, इनका सम लेते हैं। लेकिन पेरीमीटर की डायमेंशन भी क्या होगी? एल ही होगी। यानी कहीं भी कोई भी डिस्टेंस लिखा हो, ठीक है जी, आपके पास आ जाए लाइट एयर, डिस्टेंस ही है ना नेचर, एरोनॉटिकल माइल, जब भी कोई डिस्टेंस आए डायमेंशन क्या होगी? एल है। अब बच्चों बात थोड़ी आगे, एरिया आ जाए तो डायमेंशन एल स्क्वायर हो जाएगी, वॉल्यूम आ जाए तो डायमेंशन एल क्यूब हो जाएगी। अगर बात आ जाए डेंसिटी, जो कि मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो एल टी माइनस 3। हाँ देखो, इसको एल अपॉन टी क्यूब नहीं लिखेंगे, डायमेंशन को कभी अपॉन में नहीं लिखते, भले माइनस पावर में लिखते हैं, एल टी माइनस 3। अब एक चीज़ जहन में रखो, एक होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि बेसिकली 2 डेंसिटीज़ का रेशो होती है। तो रखो, जब भी रेशो हम लेते हैं 2 सेम क्वांटिटीज़ का, उनका यूनिट नहीं होता, और यूनिट नहीं होता तो डायमेंशन भी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि देखो, डेंसिटी का यूनिट क्या बन जाता है आपके पास? लेंथ नहीं है, मास है, ठीक है, एम टी माइनस 3। एम का के जी, टी माइनस, अरे यार, एल माइनस 3, एल माइनस 3, के जी पर मीटर क्यूब, के जी पर मीटर क्यूब। अब बच्चों कुछ और बड़ी बात है, दुनिया में कहीं भी स्पीड लिखा हो तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल टी माइनस 1। वेलोसिटी दिया हो तब भी क्या हो जाएगी? एल टी माइनस 1। अब कल कल को दे दें स्केप वेलोसिटी, ठीक है, स्केप वेलोसिटी दे दें आपको, दे दें बेसिकली ऑर्बिटल वेलोसिटी। वेलोसिटी का वर्ड जहाँ यूज़ हो रहा हो, या स्पीड का, तो डायमेंशन क्या होगी? एल टी माइनस 1। इसी तरह एक्सेलरेशन हो, चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, ठीक है, सेंट्रीब्यूटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, इसकी डायमेंशन क्या होगी? एल टी माइनस 2। क्योंकि देखो, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी को भी हम क्या करते हैं? हाँ जी, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी? एल टी माइनस 1, टी से मज़ीद डिवाइड हुई तो एल टी माइनस 2।